देखो बहुत अच्छा, कितना 16। अब तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं, यहाँ पे क्या लिखा है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं मानी जाती हैं, तो अगर मान लो बीच वाली संख्या x है, ठीक है, तो इसके बाद वाली कितनी हो जाएगी x+2, और इसके पहले वाली कितनी हो जाएगी x-2। इस टाइप से मान ली जाती है। चाहो तो x+4 भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या होता है, जब ऐड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा सिंपल पड़ जाता है। अब बराबर में आ जाएगा 54, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3x = 54, है ना। और 2 से 2 हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3 बचत 2, और 3 8 24 18। उसने पूछा सबसे छोटी कौन सी है, तो x-2 छोटी है, तो 18 - 2 16, तो 16 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि पहली संख्या दूसरी की 4 गुना हो तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। पच्चीस सौ ऑप्शन तो देखो जरा। 25 एक मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर वाला था क्वेश्चन, है ना। 45 सेकंड तो यही होगा ना, 1 मिनट 30 सेकंड वाला था। कितना आ गया आंसर, 1 मिनट का टाइम दे, एक मिनट का। और ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। दो संख्याएं जैसे ए बी ले ली हमने, ये है 2500। पहली संख्या दूसरी की 4 गुना है, यानी अगर ये मान लो ए है तो ये कितनी हो जाएगी 4 है, ठीक है, और इक्वल टू 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a², 4 से इसे काटोगे तो कितना आएगा 625, और 625 का मतलब 25 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 25। ठीक है ना, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है ना। तो एक संख्या 25 और दूसरी संख्या उसकी 4 गुना, यानी 25 चुके 100, यानी आंसर कितना हो जाएगा 125। पर ठीक है, एक मिनट का टाइम दे, है ना। चलो करो इसे। सबसे बड़ी भिन्न बताओ, हाँ सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन कई आते हैं रेलवे में। हाँ डिफरेंस वाला भी है, नीचे वाले नंबरों का। सबसे बड़ी लो 1 मिनट का टाइम खत्म हो गया। ठीक है, शॉर्ट तरीका, एक तो तरीका ये होता है कि क्या करो कि नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लो, सब में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। दूसरा तरीका ये हम दो दो को चेक करते जा रहे हैं, जैसे इन दोनों में क्या निकालना है सबसे बड़ी, ठीक है, तो इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ी है। कैसे देखेंगे, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 36, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ 35, तो 36 बड़ा है 35 बड़ा है, 36 बड़ा है, मतलब ये तो छोटी हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे 8 6 48 और 7 7 49, तो 49 बड़ा हो गया, 48 छोटा हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे 7 पना 35 और 8 चौके 32, 7 पना 35 बड़ा है, तो ये इससे छोटी होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी बची, ये वाली 7/8। अगर छोटी देखना होता तो छोटी देखते चले जाते हम,
बड़ी वाली को काटते चले जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 81, 82, 83 डॉट 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 89 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? ये तो वैसे ही 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, 0 आ गया होगा आंसर इसका। इसे यहीं पॉज कर देते हैं। पॉज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो अब 81, 82, 83 से लेके 89 तक मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो करना नहीं है हमें। हमने देखा 82 में हमें 2 मिल जाएगा, 84 में भी 2 मिल जाएगा और 85 बीच में आएगा। तो 5 और 2 का गुणा करोगे, इकाई के अंक निकालना है तो इकाई के अंकों का ही गुणा किया जाता है बस, तो 0 आ जाएगा। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो इकाई का अंक तो 0 ही रहेगा, तो आंसर कितना? 0। बेसिक क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है ये। एक बटे 50। ठीक है, ये भी देखो, अगर देखें हम तो कम से कम 10, 15, 20 सेकंड का क्वेश्चन ये भी है ना, करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बचेगा कितना? 2/3, यहाँ से बचेगा 3/4, है ना। तो देखो कि ये सब कैंसिल होता चला जाएगा। यहाँ से ऊपर वाला बचेगा और इसमें से नीचे वाला बचेगा 99/100 में से, है ना। तो 99 आगे में से कट जाएगा, 2 से 100 कटेगा, 1/50 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। आरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम, असेंडिंग यानी कि बढ़ता क्रम। आरोही यानी बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले सबसे छोटा था। हाँ हाँ, अब आरोही अवरोही भूल गए। कौन सा? सी। सबका आ रहा? देखो ये भी अपना जल्दी करने वाला क्वेश्चन था। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। पहले देख लो इन दोनों में कौन है, ये 7 हो जाएगा, 4 × 12, तो इन दोनों में ये वाला छोटा है ना। सबसे छोटा वाला ही देख लो पहले, तो ये 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो सबसे छोटा तो ये है और सबसे छोटा ऑप्शन इसी में है खाली, यही लगा देंगे डायरेक्ट अपन। हाँ, मतलब कंपेयर करने में ऐसा है, जैसे हमें देखना है सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो पहले हमने इन दोनों में देखा छोटा कौन सा है, तो ये 7 और 4 × 12, है ना। यहाँ 7 एकम 7 और 4 × 12, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? ये। तो हमें सबसे छोटा देखना है ना, तो बड़े वाले को नहीं लेंगे, बड़ा देखना होता तो छोटे को नहीं लेते अपन। अब इसे और इसे चेक करेंगे, तो ये कितना है? 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, छोटा कौन सा? ये। तो सबसे छोटा ये वाला हो गया, और सबसे छोटे में एक ही ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो n⁴ माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या होगी। नंबर सिस्टम के आज क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं, कल परसेंटेज वगैरह के ज्यादा हो गए थे पिछले में। कितना? 2। स्टॉप। तो 20 सेकंड भी नहीं। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, समझ में नहीं आए कि इसमें क्या करना है, तो अपने मन से कोई भी एक छोटा नंबर इसमें रख सकते हो। ठीक है, 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 नहीं रखना है, तो हमने 2 रख लिया। ठीक है, तो 2⁴ का मतलब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 - 2 14। अब 14 देखोगे तो किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 3⁻21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर बताना है। 30 सेकंड है इसके लिए। देखा, आंसर भी आ गया 10 सेकंड में। कह रहा क्या खा के आया है, तो पूछ लो क्या खा के आया, सुबह सुबह से वही खा के आना।
हो गया? चलो 1 मिनट ये पूरा है ना। देखो हमें क्या करना है, रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर बताने के लिए 3 की पावर 21/5 भाग देना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना होता है, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के पास तक लाना पड़ता है, ठीक है। मतलब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। और पावर अगर हमने लगा दी कितनी, 10, तो 3 की पावर 20 हो गई। ये 3 की पावर 20 हो गई, है ना। अभी 21 है ना, तो एक 3 और चाहिए, अलग लिख लो, बटे 5। ये देखोगे 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 9 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। अब 9 में अगर 10 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, -1, पावर आ जाएगी 10। दो टाइप के शेषफल आते हैं, है ना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक है। तो 5 दूनी 10 होता है, ज्यादा है ना, तो अपन ने माइनस में 1 लिख लिया, ठीक है। जो सबसे पास वाला होगा वही लिख लेंगे। और ये क्या है, 3, तो 3 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, बटे आ गया 5। -1 की पावर 10 है तो +1 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। और 3 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक तरीका और रहता है वो, कौन सा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 - 2 की पावर 21। किसे, 5 - 2 की पावर 21 उतना रायता फैला के अपन करेंगे क्या, उतना रायता फैला के करेंगे क्या। आपने बताया था सर इसमें काम डिवाइड कर दो, जो शेष है वो जो तरीका होता है उसे अपन बोलते हैं टोशेंट मेथड, है ना। टोशेंट मेथड, टोशेंट मेथड में क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये वैसे तो नॉर्मली ये वाले सब करते हैं ये वाले तरीके से, लेकिन अगर हमें ऐसे नहीं करना है तब फिर क्या करेंगे, तब फिर हम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की पावर 21/5, ठीक है। हम 5 का निकालेंगे टोशेंट अलग। टोशेंट कैसे निकालेंगे, पहले तो रखा हमने 5, ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 5 देखेंगे 5 के गुणनखंड कितने हैं, तो 5 और 1 होता है। 5 का गुणनखंड 5 और 1 होता है, ठीक है। 5 और 1 देखा जाए तो 5 होता है, हमें 5 मिल गया, ठीक है। 1 हमें नहीं लेना है, हमने 5 ले लिया, ठीक। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 - 1/5 लिख लेंगे, यानी कि 5 का जो गुणनखंड होगा उसे यहाँ पर नीचे लिख लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो 6 होता, 5 ना होके 6 होता है यहाँ पर, और 6 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, तो 6 के गुणनखंड हो गए 2 और 3, 1 को नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, और ब्रैकेट में 1 - 1/2, दूसरा ब्रैकेट 1 - 1/3, ये निकल के आ जाएगा 6 का टोसेंट, ठीक है। जितने गुणनखंड है उनका, बट ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ही लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 5 × 4/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 4, ठीक है। इस 4 को क्या करेंगे, 3 की पावर 21 है ना, तो 21 में 4 का कर देंगे भाग, और वहां से ले लेंगे शेषफल, रिमाइंडर। तो 21 में जब भाग करोगे तो 1 बचेगा, तो हम 3 की पावर खाली 1 ले लेंगे और नीचे 5। अब यहां से देखो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। टोशेंट मेथड, ये टोशेंट मेथड सिखाए जाते हैं क्लास में ठीक है। उसके बाद देखो, अब टोशेंट से करने में इसमें कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं रहती है, ना तोड़ना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। चलो अगला देखो, एक संख्या में जब 49 से भाग दिया जाता है तो 32 शेष बचता है। जब उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचेगा। सिंप्लीफिकेशन का ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के खूब आते हैं, ठीक है। अब
ये देखो, देख के ही करने वाला सीधा सीधा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आराम से लगा सकते हो। कितना आ गया आंसर? कितना आ गया आंसर? 4। सबका आ गया हाँ। है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन ध्यान रखो, इतने से भाग दे रहे हैं, इतना शेषफल बचता है, तो 7 से भाग दें, कितना शेषफल बचेगा? तो 7 का डिवाइड डायरेक्ट 32 में कर दिया जाता है, तो 7 कितनी बार में जाएगा? 7 चौके 28, बचेगा 4, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में Z विद्यार्थी है, उसमें से X लड़के हैं तथा कक्षा के कितने भाग में लड़कियां शामिल हैं? 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये। X upon Z minus 1। नहीं 1 माइनस z टोटल एक मैसेज करेंगे ना, 1 माइनस 1 minus X upon Z। कितना? 1 minus X upon Z। 1 माइनस एक्स अपॉन जेड। देखो हमने कहा था 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है ना। अगर मान लो धीमे किए तब 30 सेकंड का है, जल्दी करोगे तो 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, बस हिले ना पता चला गिर जाएगा। तो एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है Z, ठीक है। बॉयज कितने हैं? X। इसका मतलब गर्ल्स कितनी हुई? Z माइनस एक्स। टोटल बच्चे नीचे आ जाएंगे, टोटल बच्चे कितने हैं? Z नीचे आएगा। Z को दोनों के नीचे एक एक बार लिख लोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन Z आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल बच्चे निकालने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ग्रुप डी में खास तौर पे सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। माइनस के साथ 2 आ रहा। माइनस का 1 माइनस का कितना आ गया? माइनस का 1 और माइनस का 2 भी आ गया। हाँ सर। माइनस का 2 भी आ गया और 1 भी आ गया। नहीं आया, अब आएगा। माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, चलो देखो, सिंपल क्वेश्चन था, 20 सेकेंड का क्वेश्चन था। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1, माइनस वाला मतलब अपॉन में, ठीक है। फिर 1/3 माइनस 1, तो ऊपर से देखोगे 4/3 आ गया, नीचे से देखोगे तो -2/3 आ गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4/-2, यानी कितना आ जाएगा? -2। तो जिसका भी -2 था वो सही था। ठीक है, ज्यादा एक्साइटेड हो गया था ना, सही हो रहा है तो ज्यादा एक्साइटेड। अब धीरे धीरे अब जहां उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब फिर। अब देखो ये भी 30 सेकंड का क्वेश्चन है और पहले का ही है। तुक्का नहीं लगाना है, 30 सेकंड का है तो तुक्का लगा रहा है बैठ के। एक तुक्का सॉल्व करता है। अच्छा सॉल्व कर रहे हो। 1 का 25, दूसरे का ऐसे तो 25 आ गया पावर। आप बताइए सर, आप बताइए। देखो 30 सेकंड हो गए अपने, 30 सेकंड से ज्यादा हो गए, 7 सेकंड ज्यादा दे दिए। ठीक है, अब यहां पर देखोगे पावर माइनस में है ना, तो 1/0.04 की पावर 1.5 हो जाएगी। पॉइंट हटेगा नीचे, ऊपर आ जाएगी 100, 4 से 100 कटेगा 25, तो ऊपर आ गया 25, और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, 5 से काटोगे तो 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी पावर आ गई 3/2। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 3 मतलब 125 करेक्ट आंसर। इसीलिए हमने कहा था कि आराम से देख के करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये देखो एक और सिंप्लीफिकेशन का, होते सिंपल है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे तो सब गड़बड़ है। टेस्ट चल रहा है, हम ही से पूछ रहे हो।
1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सब में 1 मिनट से कम, 1 मिनट बस। 13.928। 13.928 ये वाला है। और बताओ किसका आया, किसका कितना? ठीक है, हो गया। देखो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों में किया जाता है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। तो 2 की पावर 2 माइनस √3 है तो 2 प्लस √3 से ऊपर, 2 प्लस √3 से नीचे करके गुणा कर देंगे तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 2 दूनी 4 √3, ठीक है। और बटे में आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ जाएगा। 4 प्लस 3 7 प्लस 4 गुणा √3 की वैल्यू दी है 1.732, नीचे 1 है, खत्म हो गया, ठीक है। तो 7 प्लस 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, 4 5 6 ये आ गया, ठीक है। अब इसे जोड़ोगे तो 6 6 12 और 1 13.928, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। किसी पूर्णांक का 51% है 714, तो उस संख्या का 25% कितना है? बता डालो जल्दी से। ऑप्शन ही नहीं है इस वक्त, ऐसा निकालो कि ऑप्शन रहे कम से कम। 350, ठीक। 350 है बताओ कितना सिंपल है, फिर भी लगा दिए 40 सेकेंड। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये बताओ जरा, किसी पूर्णांक का 51%, पहले अगर मान लो लिख के भी करोगे तो संख्या मान ली हमने x, इसका 51% यानी 51/100 बराबर 714, ठीक है। ये कितनी बार में कट जाएगा? 14 बार में। तो x बराबर कितना आ गया? 1400। इसका निकालना है 25%, तो 2 जीरो अपने ये कट गए, ठीक है ना। 25 चौके 100 और 25 प्लस 10 35 यानी 350। लेकिन इतना करने की जरूरत थी नहीं थी, 51% की वैल्यू दी है, 25% की निकालना है, यानी लगभग आधा निकालना है। 51% से 25%, तो अगर इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना। ऑप्शन के पास लेकिन यहाँ पे आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 25.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कम होना चाहिए अपना, तो इससे कम खाली पास में यही वाला है, अपन इसी को लगा देते डायरेक्ट। भाई 51% का है, 25 का निकालना है, क्या प्रीवियस ईयर का है, एनटीपीसी में ही आया था। अभी आरटीआई में आया तो पता मिला कहां लगा था। सोचो कुंभ का मेला कहाँ लगा था। हां वही तो। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अभी आई तो क्या देखा। ऐसे ही बता नहीं हाँ, ऐसा ही है। हाँ ऐसा वैसा तो है, जल्दी से आंसर बताओ पहले। 525। पचपन 5000 है, एक का 5, एक का 5000, एक का 5500, एक 50-50 बोल दो और एक ये भी बोल दो, चारों हो जाए 500। 500 ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे निकालो कि ऑप्शन
500 में 5000 लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, एक संख्या को पहले 10% घटाया गया है ना, तो जैसे मान लो 100 है, ठीक है, 10% घटाया गया, कितना बचा, 90, 10% घट गया, ठीक है। फिर कह रहा 10% बढ़ाया जाए, फिर 10% बढ़ाओगे, 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो प्राप्त वास्तविक संख्या से 50 कम हो जाती है, तो इससे देखो कितनी कम हो गई, एक कम हो गई, इस एक का मान दिया है 50, तो संख्या कितनी हो गई, 100 गुणा 50, यानी कि 5000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार और निकाल दो। अरे 100 संख्या मानी, पहले 10% कम हो रही तो 90 बचा, फिर 10% बढ़ा रहे हैं तो 99 हो गया, ठीक है। तो संख्या कितनी कम हो गई 100 से 99 में, एक कम हो गई, और यहाँ पे कह रहा है कितनी कम, 50 कम हो जाए, तो एक की वैल्यू दी है ना 50, तो 100 की वैल्यू आपने दोस्तों इतनी फिर क्या से हमारा अंडर होता है कौन सा दूसरा लगाया, ये सॉल्व किया है नहीं, वहां पे तुमने माइनस नहीं किया ना, माइनस नहीं किया ना तुमने, फिर उसमें से जो संख्या मानी उसमें से माइनस करोगे तो वो आएगा 1, है ना, इस तरह से। अगला, विद्यालय में 90 छात्र अंग्रेजी में, 85 छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों में सफल होते हैं, यदि कोई भी छात्र दोनों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड में 20 सेकंड में आ जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में। भूल गए, पिछले वाले सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन था। टोटल स्टूडेंट 300 है क्या? टोटल बताने देखो यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है, 90 छात्र इंग्लिश में, 85% मैथ में सफल होते हैं और 150 दोनों में सफल होते हैं। वो कह रहा फेल कोई नहीं हो रहा, तो कह रहा कुल स्टूडेंट कितने हैं, तो हमने कहा था इंग्लिश और मैथ के अगर छात्र जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 85 175, है ना। और टोटल तो 100% में से लिया जाता है ना, और 100% से ज्यादा आ रहा, क्यों ज्यादा आ रहा, क्योंकि कुछ बच्चे कॉमन हैं, उन्हें 2 बार जोड़ा गया, तो कितना मतलब एक्स्ट्रा है 100 में से 75%, तो 75% जो एक्स्ट्रा है ये क्या है, कॉमन वाले, ठीक है। और कॉमन बच्चे उसने दिया है कितने हैं, 150, तो इसकी वैल्यू हो गई 150, ठीक है। यहां से अगर 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 पना 75, 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 10, 5% की 10 है तो 100% की 200 हो जाएगी, है ना, या 1% की निकालोगे तो 2 और 100% की 200। 90% इंग्लिश में पास होते हैं, 85% मैथ में पास होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन है, कॉमन बच्चे दिया है 150, 150 परसेंटेज नहीं है, नंबर है, कॉमन बच्चे कितने हैं 150, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है, यदि 3 लीटर पानी में कितना मिला दिया जाए, मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करो। 3 लीटर पानी मिला दिया जाए,
कितना आ गया? 16 ठीक है, सारे अपन 1 मिनट के अंदर ही अंदर टाइम बंद कर देंगे, हम जो छोटे होंगे और कम में कर देंगे। 15 लीटर का मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, तो ये अल्कोहल हो गया और ये वाटर हो गया। इसमें क्या मिला रहे हैं? 3 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो अल्कोहल कितना है, वाटर कितना है, ये निकाल लेते हैं पहले। 1 + 4 5, 5 से कटेगा 3, यानी कि अल्कोहल 3 हो गया और वाटर कितना हो गया? 3 चुके 12। वाटर मिला रहे हैं तो वाटर कितना हो जाएगा? 12 + 3 15। किसका परसेंटेज पूछ रहे हैं? अल्कोहल का। तो अल्कोहल कितना है? 3 है ना। 15 + 3 18 मल्टीप्लाई 100%। 3 से 18 कटेगा 6 और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ये भी 30 सेकंड 40 सेकंड का ही क्वेश्चन है। कितना? 84। एक का आ गया 84। और बताओ, चारों नहीं बता देना, धीरे धीरे करके। हाँ सर, 84 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो, मतलब क्वेश्चन कोई भी है, चाहे सिंपल है चाहे वैसा है, कोशिश करना है कि 1 मिनट के अंदर में ही हो जाए, है ना। अब इसमें क्या लिखा है? 72 में सेल करने पर 10% का उसे लॉस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। 72 मल्टीप्लाई 100/90 कॉस्ट प्राइस हो गया ये। ठीक है, और फिर वो कह रहा है 5% का प्रॉफिट कमाना है, तो मल्टीप्लाई 105/100। तो 100 से 100 कैंसिल, है ना। 9 से इसे काट दो, 9 8 72। ठीक है, 8 5 40 और 8/10। 8 का मल्टीप्लाई 105 में 840, 0 से 0 84। तो आंसर 84 है। ठीक है, चलो ये वाला बताओ। एक सेल्समैन द्वारा नकद भुगतान पर 10% की छूट दी जाती है। यदि वह 5% लाभ कमाना चाहता है तो अंकित मूल्य क्या होगा? बस हो जाना चाहिए इतने में। कुछ भी मान लो, सीपी 100 मान लो, सीपी एसपी ये सब माना जाता है तो 100 से माना जाता है। जब एसआई और सीआई में करते हैं अपन और उसमें 2 गुना 3 गुना होता है तब 1 मान लो, है ना। हर चीज में थोड़ा सा बस वो करके। तो हमने कहा था इसमें तीनों चीजें, सीपी, एसपी और एमआरपी सब निकाल के चलते हैं। चाहे सीपी से मानना चालू कर दो चाहे एमआरपी से मानना चालू कर दो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो क्या दिया है? 10% का डिस्काउंट दिया है। तो हमने एमआरपी अगर 100 रुपये मान लिया तो 10% का डिस्काउंट यानी कितना? 90। अगर 10% का डिस्काउंट है और 5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है, ठीक, और 5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 90 मल्टीप्लाई 100/105। ठीक है, 3 से काटो तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 3 तिया 9। 5 से काट दो, 5 सते 35, 5 छके 30,
यानी ये कितना आ गया 600/7 आ गया। ठीक है, 600/7 देखने सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम करो 7 का गुणा कर दो। 7 का गुणा करेंगे तो 7 का गुणा फिर सब में करेंगे अपन, है ना। 7 का गुणा सब में करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो यहाँ से हम बता सकते हैं सीपी कितना आया, सीपी आया हमारा 600। हम ये भी बता देंगे एसपी कितना आया 7 9 63। ठीक है, एमआरपी कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या हो, अच्छा अंकित मूल्य क्या होगा ये ऐसा इसने पूछा है, लेकिन अपन ये देखेंगे कि इसमें मतलब ऐसे में तो ये तो आ नहीं रहा, अंकित मूल्य कितना पूछा, रुपए में तो पूछ नहीं रहा, तो अपन परसेंट में देखेंगे कितना रुपए ज्यादा करके उसने लिखा, क्वेश्चन ऐसे पूछना था इसे। तो सीपी 100 है और एमआरपी कितना हो गया हमारा 700 हो गया, 700 हो गया, तो कितना बढ़ा 100, कितने में से 600 में से, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गए और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3 और 16 सही 2/3 का मतलब 16.66%। ठीक है, तो उसने ये पूछा था इस क्वेश्चन में कि एमआरपी को सीपी से कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा अधिक अंकित किया गया है। ठीक है, जीपी में जाते हैं तो 90 इनटू अपने 5% दिया है तो 105 एसपी से सीपी में जा रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं ना, तो उल्टा जाएंगे 100 ऊपर आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ अभी तक मजा आ रहा था ना, छोटे छोटे क्वेश्चन लगा रहे थे। एक आदमी 16,000 की राशि कुछ भाग 4%, शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज 700 प्राप्त होता है तो 4% से उसने कितना धन उधार दिया। करो। चलो 1 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट हुआ, अच्छा 1 ही मिनट हुआ था, अब कह रहे 2 मिनट का टाइम दे दिया। अब कितना आ गया आंसर, एक का आ गया 10,000, एक का 15,000, 12,000 आ गया एक का। और बोली लगाओ जल्दी जल्दी, अभी भी कर रहे, टाइम खत्म हो गया। देखो अब देख रहे हैं कितना सिंपल है। जैसे ये क्वेश्चन देखा तुम लोगों ने, क्या लगा रहे हो, एसआई का फॉर्मूला लगा रहे हो, दुनियादारी कर रहे हो, ठीक है ना। क्या लगाया फिर 1600 माइनस, फॉर्मूला तो यही लगेगा ना बाद में। हाँ अच्छा, एक्स मान के दूसरे को 16,000 माइनस एक्स, हाँ ठीक, तो उतना कुछ करने की जरूरत थी। एक भाग 4%, दूसरा भाग 5%, तो अगर हम देखें टोटल कितना है 16,000, टोटल को 2 भागों में बांटा इनने, एक भाग को 4% पे उधार दिया, दूसरे भाग को 5%, और टोटल उसने कितना कमाया, टोटल उसने 700 रुपए प्राप्त किए ब्याज के रूप में। ठीक है, तो 16,000 उसने इन्वेस्ट किए थे, 700 रुपए ब्याज के तौर पे कमाए। ठीक, और 4% पे उसने कितना इन्वेस्ट किया था या कितना उधार दिया था ये हमें बताना है, बट ठीक है ना। तो टोटल उसे कितना मिला 700, है ना। तो हम इसे रेश उसमें से एलिगेशन में से नहीं कर सकते थे, यहां से हम टोटल निकाल लेंगे कितने परसेंट का उसे फायदा हुआ, है ना, निकाल लेंगे। अगर मान लो दिमाग नहीं चल रहा है, चलो हमने ये मान लिया कि दिमाग नहीं चला यहाँ तक, कोई बात नहीं, तो सिंपली अगर इसे देखो, है ना, सिंपली अगर इसे देखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमें मान लो 4% पे दिया है और दूसरा दिया है 5% पे, है ना, और टोटल पे हो रहा है कितना
7% हमें ऐसा ही मिल रहा है टोटल पे, है ना, ऐसा ही मिल रहा है 7%। तो यहां से हमने मान लिया x रुपए इसने दिए, तो इसका कितना हो जाएगा 16,000 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब एक साल के लिए x पर 4% का मतलब कितना, 4/100 प्लस 16,000 पे 5% यानी कि 5/100 और बराबर हो जाएगा 700। लिख सकते हैं, है ना। तो ये इंटरेस्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारी 4% की वैल्यू होगी, है ना। 2 जीरो ये 2 जीरो ये यहाँ पे बढ़ा दो। ठीक है, ये हो गया 4x प्लस 16 पंचे 80, 80,000 माइनस 5x बराबर 70,000। ठीक है, तो ये 4x प्लस में माइनस का 5x यानी माइनस का x बचेगा, तो उस साइड ले जाएंगे और 70,000 इस साइड ले आएंगे तो 10,000 बचेगा, है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि x बराबर कितना 10,000। कितना आंसर आ जाएगा करेक्ट, 10,000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16,000 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 700 का हो रहा है, तो 700 बटे 16,000 गुणे 700 का प्रॉफिट हो रहा है ना, है ना। हाँ, तो 700 बटे 16,000 गुणा 100, यहाँ से परसेंट आ जाएगा, ये परसेंट हमें रख देना है बीच में। ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस करके अपन रेशियो निकाल लेंगे, जिसका मान टोटल वाला बीच में। अरे इसे मिटाना, हाथ रखेंगे ना बीच में। ये हो गया एलिगेशन वाला। एलिगेशन वाला पूछ रहा है, लगाना है नहीं एलिगेशन वाला। अरे अगला करो, हम एलिगेशन वाला बात नहीं बताओ। सर बता दीजिए, हम उससे ही लगाते हैं। सर हम उसी से लगाते हैं। जितने क्वेश्चन आए तुम लोगों ने एक भी एलिगेशन से लगाए हैं? सर हम तो सारे लगाते हैं मोस्टली। लगाते इससे पूछते एलिगेशन वाला। नहीं सर हम मोस्टली एलिगेशन लगाते हैं। इतना टैलेंट भरा पड़ा है तुम लोग के अंदर, पूछो नहीं। एक है 4%, एक है 5%। ऑल ओवर कितना प्रॉफिट आया उसे हमेशा लिखा जाता है बीच में, ऐसे लिखते हैं ना। एक अपना ये भाग हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। ऑल ओवर कितना है उसे हमेशा रखते हैं बीच में। तो ऑल ओवर निकालने के लिए कितना है, 700 प्रॉफिट हुआ, कितने वैसे 16,000 में से प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है ना, 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, 2 से काट देंगे, कितना आ गया 35/8। तो 35/8 आ गया बीच में। ठीक है, 8 से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32 ये हो गया, 8 पंच 40 ये हो गया, तो यहाँ तो 35 ही बचेगा, 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से माइनस करोगे 3, यहां से माइनस करोगे 5, ये आ गया रेशियो। 4% वाला पूछा है तो कितना है 5, 5 3 8, मल्टीप्लाई कितना 16,000, 8 से कटा 2 और 5 दूनी 10,000 आ गया। ओए यार इतना आसान था। बस हम बीच में 4 करते पढ़ा रहे होते हैं तब ध्यान नहीं देना है। तो हमें लग रहा है इस तरह का पिछले वाले सेट में भी आया था, तो हमने बताया था। नहीं आया था। नहीं नहीं 1600 का नहीं निकालेंगे, 1600 कहाँ से निकालेंगे ना, 16,000 का निकालेंगे। 16,000 में से कुछ राशि का 4% है, 16,000 का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, बताओ। जब एसएससी वाले ये पूछ सकते हैं, एसएससी वाले ये पूछ सकते हैं कि लंदन ठुपकता गाना किसने गाया, ठीक है, तो हम तो फिर पूछ ही सकते किसी को। एसएससी सीजीएल के पेपर मालूम है करंट अफेयर कैसे आई थी, यही का आया था क्वेश्चन, इसी तरह के आया था सीजीएल मेंस में। कौन सा किसने गाया था, ठीक है। अब इसी तरह के और एक और गाना पूछा था, कौन सा था, चलो अवार्ड मिल रहा है वो अलग चीज हो गई,
अब इतना घिसा पिटा पुराना गाना नया हो, चलन में चल रहा हो तो बच्चों को चलो फिर भी याद रहता है। अब इतना पुराना गाना, ठीक है। हाँ चलो ये वाला बताओ। तो 2304 इसका स्क्वायर होता है। इसमें टाइम ज्यादा हो गया। इसका हो गया 2304 वाला। 2304 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। 2304 रुपए 2 सालों में। अब ये बात हो रही है CI से, कितना हो जाता है 2500, है ना। अब 2304 तो किसी का नहीं होता ना, लेकिन दोनों कट रहे हैं ना, 2 से काट दो, उसके बाद हो सकता है मिल जाए हमें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 1 ही 0। 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, फिर कट रहा है, फिर काट दो। 2 पंचे 10, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12 और ये आ जाएगा 2 छिंग 12 और ये 25, ठीक है। तो ये 2 साल की ही बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा किसका 25 का स्क्वायर, ठीक है, 2 साल में। और ये हो जाएगा हमारा किसका 24 का स्क्वायर हो जाएगा। बट ठीक है 24 का स्क्वायर 576, इसीलिए हमने कहा था 1000 तक स्क्वायर याद रखना। 20 तक तो याद नहीं है, 1000 तक कहाँ से याद रहेंगे। ये लगभग अगल बगल के ही देते हैं, पास के ही देते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब 2 साल की बात है इसीलिए स्क्वायर है, अगर 3 साल की बात होती तो अपन क्यूब निकालते, ठीक है। तो यहाँ पर 1 साल में कितना हो जाएगा 24 रुपए 25 हो जाता है 1 साल में, है ना। इंटरेस्ट निकालना है तो 24 से 25 हुआ, एक बढ़ा किससे 24 से मल्टीप्लाई 100%, ठीक है ना। तो अब इससे अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 4 से काटोगे 25, यानी कि 25/6%। और 25/6% का मतलब कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 1/6%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% प्रतिवार्षिक, दूसरे के लिए 5% प्रतिवार्षिक तथा 6% तीसरे के लिए है, तो 10,000 की धनराशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। इसके लिए हम 1 मिनट दिए दे रहे हैं, आराम से जल्दी से सोच लो, चाहे जैसे बना लो। तो बनाओ ना। आधा मिनट हो गया, अब आधे मिनट में कौन सा तीर बनाओगे। एक लाइन नीचे देखना तो हम नहीं कर रहे हैं, तो जो आया सिलाई छूटी। बन गया, गोले बना लिए बस। कुछ नंबर नहीं निकाला, बस गोली को ये चीज ऐसा नहीं रहा। हाँ बहुत इजी, कितना आ गया आंसर, ट्री बन गया। अरे यहाँ पे देखो, अरे कुछ नहीं करना है, खामखा लगे 10,000 है ना। 10,000 की राशि है, 3 साल की बात कर रहा। पहले साल ब्याज कितना मिल रहा 4%, तो 4% पहले साल बढ़ेगा तो 104/100 हो गया। हाँ या 4% का मतलब 1/25, 25 से 26, है ना, तो 26/25 लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5% बढ़ा, 5% बढ़ा यानी कि 105/100। फिर तीसरे साल 6% यानी 106/100, है ना। चाहे ऐसे लिख लो या फिर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4% बढ़ा, 4% मतलब 1/25, 25 से हो जाएगा 26/25, ठीक है। सेम इसी तरह 5% मतलब 1/20, 20 से 21, 21/20 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा नहीं लिख रहे थे। फिर उसके बाद देखो, है ना, ये कितना है 6%, ठीक है, तो 6% कितना आ जाएगा 53/50, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, अब तुम्हें गुणा भाग करना है। चलो हम ऊपर वाले से गुणा भाग किए दे रहे हैं। 2 0 2 0 2 0 2 0, कठिन वाला हमने कर दिया, सरल वाला कर लो जल्दी से। अच्छा ये भी कठिन है। इसका सब कुछ गुणा करोगे 15 7 5 2 0, ये आ जाना चाहिए लगभग।
करो करो जरा। नहीं गुणा कर लिया हमने गलत। नहीं सर हमारा सही आ रहा गलत किया। हाँ आ रहा 11,575। नहीं आ रहा। हाँ सी वाला आ रहा तो 11 है सी। ब्याज पूछा था। कहीं ना ज्यादा से ज्यादा माइनस करना। करो ना माइनस, हमें आंसर बताओ। आंसर के साथ मल्टीप्लाई करने पे 57 नहीं 876। हाँ सही किया था हमने जी को। कितना होगा? 8 हो जाएगा। अरे यार 57,976 आया। 3 नहीं आ रहा 2 आ रहा बना 27 आएगा 3 का 27 होगा। 15 की सुविधा होगा। कितना? यही होगा सर। हाँ सर जी यार टोटल अमाउंट वैसे आता है कि टोटल अमाउंट आ रहा है 11,500 माइनस करेंगे 10,000 माइनस करेंगे तब जाके मतलब कैलकुलेटर निकाल के कर रहे मोबाइल में, तब भी नहीं आ रहा इनका आंसर। देख रहे? आज से क्या पूरे आज से किया सर। अच्छा कितना आ रहा? 11,575 आया टोटल अमाउंट और उसमें से 10,000 माइनस कर दिए तो 15,75 यही ना? हाँ सी वाला। तो हम क्या गलत बोल रहे थे? अब इसके बाद क्या बनता है? देखा हमने कितनी जल्दी गुणा कर लिया। अब यहाँ जरा देखो, तुम लोग क्या जाने क्या कुछ कुछ करते रहते हो, इतना करना ही नहीं है। यूनिट डिजिट का यूज करो। 5 चौके 20, बचा 2, 2 चौक 12, लास्ट में 2 आना चाहिए। लास्ट में 2 किस में है? इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है। आंसर और कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं करना रहेगा वो यूनिट डिजिट से भाई गुणा ही तो करना है हमें। जरूरी है गुणा करें हम? जरूरी है। अगर माइनस हो जाएगा 10,000 की जगह आपकी बेस्ट वैल्यू रहेगी इवन ऑड वैल्यू रहेगी। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं रहता है कि वो इतने नंबर मल्टीप्लाई करवाए 3-3 डिजिट के 3 बार। समझ रहे हो? वो हमेशा ऐसे नंबर देगा, या तो यूनिट डिजिट से निकल आएगा, ठीक है ना, या वो फ्रैक्शन वाले मेथड से निकल आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें भी ध्यान रखो। नंबर सिस्टम पढ़ाया था ना हमने, थोड़ी चीजें यूज करो, दिमाग लगाओ। तो हमने गुणा किया नहीं, सीधा आंसर लिख दिया। तुम लोग आधा घंटा तक लगे रहे, मोबाइल से कर रहे तब भी गलत आ रहा। ये वाला बताओ। किसी निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज करते रही तो हो जाना चाहिए। 30 सेकंड का क्वेश्चन है। फॉर्मूला भूल गए होगे? फॉर्मूला से कुछ था बता। फॉर्मूला ही भूल गए होगे। तो 3 वर्ष करो करो करो। 3 वर्ष 300 प्लस कुछ था। एक 2 साल का बताया था और एक 3 साल का बताया था, डिफरेंस वाला डंडा रखा है, समझ रहे? कल बताया था। ठोकना पीटना चालू कर देंगे। 2 साल का। अभी हमारे चैलेंज को 1200 एक का आ गया 1200। और नहीं हो सकता। गलत भी हो सकता सर। गलत भी हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिले हुए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। जब भी टाइम कहाँ चला गया, ये चला गया। देखो 1 मिनट से ज्यादा हो गया, बताओ फॉर्मूला भूल गए। क्या परसेंटेज कर रहे हैं? CI SI का डिफरेंस 2 साल के लिए, 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस इक्वल टू P ब्रैकेट में R/100 का, बस डिफरेंस हमें दिया है 48, P हमें निकालना है, R 20% है, नीचे 100 ऊपर स्क्वायर, 2 से कटेगा ये 5 बार में, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 48 मल्टीप्लाई 25, 25 पंचे 125 यानी कि 1500, सॉरी हाँ 25 पंचे 125 यानी 1500, 1500 नहीं 1200। ठीक है, 125 आ रहा, 1250 हो जाएगा।
25 गुणे 50 करने पे, उससे कम होना चाहिए, ये आंसर हो गया। 3 इयर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, पूरा तो सेम यही होता है स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 300 प्लस आर बटे 100। 300 प्लस आर। जब 3 साल का सी आई और एस आई कैंडिडेट, पूरा फॉर्मूला यही होता है, बस इसी में 300 प्लस आर बटे 100 और ऐड हो जाता है 3 इयर्स वाले में। ठीक है, ये 50वां क्वेश्चन है। अभी तो और हैं, 10 और हैं, करवाना तो करवाए, नहीं फिर कल करेंगे अपन, ठीक है? कल कर लेंगे, ठीक। 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 है और 2:3 है। दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए कि सी में आधा आधा अम्ल और पानी आ जाए? करूँ? 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 मिनट दे रहे। आधा आधा। सेवन कितना आ गया? 7.5 आ गया, एक का 7.5 आ गया, दूसरा अरे एलिगेशन लगाना है। 5:7 आ गया एक का। ए रेशियो बी ये है, ए रेशियो बी ये है ना? सॉरी, अम्ल और पानी वाटर, एसिड और वाटर ये है, एसिड और वाटर ये है, ठीक है? तो और दोनों को ऐसे मिलाना है कि जब मिल जाए तो रेशियो कितना हो जाए? आधा आधा हो जाए। तो डायरेक्ट अपन एलिगेशन लगा देते हैं इसमें, है ना? या तो अम्ल ले लो या वाटर ले लो, कोई एक ले लो, एसिड ले लो या वाटर। तो एसिड मान लो ले लेते, तो एसिड कितना है? पहले में 4, 4 + 3 7, इसमें कितना है? 2, 3 + 2 5, है ना? आधा आधा यानी कि 1:1, तो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, अब यहां से माइनस करके यहाँ, यहाँ से माइनस करके यहाँ, यहाँ से माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 1/14। और यहाँ से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 यानी 1/10, यानी 14 इधर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा। कटेगा तो 7 और 5 आंसर हो जाएगा, 7:5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4:3 ना, हमने एसिड ले लिया केवल, अम्ल। हाँ ठीक है, वाटर अगर एक लेते तब भी आंसर यही आता। ठीक है, ये तुम लोगों के 50 तक क्वेश्चन हो गए, 25 पहले 25 आज। ठीक है, अब इसके आगे जो 25 करवाएंगे तो उसमें एडवांस मैथ के भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, एडवांस मैथ के मतलब थोड़ा सी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी सी मेंसुरेशन वगैरह वो भी शामिल कर लेंगे। ठीक है ना, चलो।